बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़े थे ली चार्ट्रे प्रिंसिपल। ली चार्ट्रे प्रिंसिपल के बाद हमने उसमें फैक्ट्स देखे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। उसमें हमने प्रेशर उसका देखा था, टेम्परेचर का देखा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम का। कैटलिस्ट क्या करता है? एज यू नो, कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट रिएक्शन को तो स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद चेंज नहीं होता, ये रीयूजेबल होता है। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये नहीं है कि उसको डिस्टर्ब कर दे कि उसमें कैटलिस्ट चेंज करें, ये कैटलिस्ट ऐड करें किसी रिएक्शन में तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि वो फॉरवर्ड या बैक हो जाए। जो इक्विलिब्रियम हालत है वो इक्विलिब्रियम ही रहेगी। A catalyst increases the rate of reaction by lowering the activation energy for a reaction, which in turn increases the rate constant. जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए अभी हमने स्टार्ट करना होता है, उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जब कैटलिस्ट का क्या फ़ायदा है कि कैटलिस्ट ऐड करने से वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम हमें चाहिए ना उससे भी मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट कर देता है। अब उससे भी मिनिमम जब हो जाएगी इसका मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम ग्राफ में देखते हैं कि ये एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस है। हमने जो है एनर्जी इतनी लगाई, एक्टिवेशन एनर्जी हमने इतनी लगाई दोनों रिएक्शंस के लिए। अब देखें, एक रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करना है और एक में नहीं करना। एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कैटलिस्ट ऐड किया है, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये चीज़ कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये देखें एक्टिवेशन एनर्जी को इसने कम कर दिया, ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, जिसमें वो रिएक्शन जो है एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगाई रिएक्शन लेकिन अनकैटलाइज था, विद इन कैटलिस्ट के बगैर इस जो रिएक्शन है वो देर लगाता है कंप्लीशन में। तो कैटलिस्ट का मतलब आपको समझ आ गया कि वो रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है, स्पीड अप करने के लिए यानी जल्दी कंप्लीट कर देता है। Since the increase in the constant applies to both of opposing reaction, the net effect is that there is no change in value of equilibrium constant, therefore no shift in position of the equilibrium. ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। कैटलिस्ट जो है सिंपल जो है वो उसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन ही रखेगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज टू शॉर्टन द टाइम नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम टू बी एस्टैब्लिश। बल्कि किसी रिएक्शन में अगर हमने ऐड कर दिया है कैटलिस्ट तो वो इक्विलिब्रियम को जल्दी मेंटेन कर देगा। इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। SO2 से हमने SO3 बनाना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड दरियाफ्त किया था। तो इस रिएक्शन में हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड को में ऑक्सीजन हमने ऐड की जो बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड। ली चार्ट्रे प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, एडिशन ऑफ SO2 एंड O2 जो है वो SO3 के अमाउंट इंक्रीज कर देता है। ज़ाहिर है रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट हमारी अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। प्रोसेस इज कम्प्लीट इन डिक्रीज इन वॉल्यूम, इट इज़ फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, देयरफॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन हीट रिलीजिंग रिएक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट एट लो टेम्परेचर। देखा ना, वही वो जाएगा राइट की तरफ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो optimum temperature for the reaction is 400 to 500. सल्फर ट्राईऑक्साइड इज नॉट डिजोल्व डायरेक्टली इन वाटर। सल्फर ट्राईऑक्साइड की एक ये है कि वो पानी में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि जब पानी में डायरेक्टली डिजोल्व कर दिया जाए तो वो हीट रिलीजिंग रिएक्शन है, तो वो फॉग ऑफ टीनी पार्टिकल बना देता है जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले उसको 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है उसमें पहले इसको ऐड किया जाता है, वो ओलियम बना देता है H2SO7। फिर ओलियम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो रियल 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रिकलैंड प्रोसेस, इसमें भी हमने ली चार्ट्रे प्रिंसिपल को डिफाइन करना है कि वो कैसे अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है या कैसे स्ट्रेस को रिलीज करता है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाए हमने, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज फेवर्ड बाय यूजिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ NO2 एंड O2। नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं करना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो 2 वॉल्यूम ऑफ NO बनता है। देयरफॉर चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन है, हीट मिलेगी तो रिएक्शन होगा। तो हमने टेम्परेचर इसका कितना करते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनर्ट गैस अगर हम ऐड कर दें किसी गैशियस रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो इनर्ट गैस क्या होती है? एनी गैस दैट डज नॉट टेक पार्ट इन अ गिवन रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इनर्ट गैस सुस्त जिसको बोलते हैं आम जुबान में। तो इनर्ट मीन्स सुस्त, जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ N2O, लाफिंग गैस इसको कहते हैं N2O को। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला के हम जो लाफिंग गैस बना रहे हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में जो है फॉर्मेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 हम देखते हैं, उसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। इसमें क्लोरीन इनर्ट गैस है और इस वाले रिएक्शन में N2, वहाँ रिएक्टेंट्स में इनर्ट गैस है और यहाँ प्रोडक्ट में इनर्ट गैस है। तो ये कहते हैं कि effect of adding inert gas to gaseous system at equilibrium can be explained with the help of Le-Chatelier principle. Since at given total pressure, presence of an inert gas decreases the partial pressure of reactant product, वो दोनों का ही प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देती है। नेट इफेक्ट विल बी सेम एज इफ गैस एट इक्विलिब्रियम वर, अगर इक्विलिब्रियम हालत में हो या रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा हो या बैकवर्ड जा रहा हो, तो सबका वो जो है जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी कंसिक्वेंटली, अब वो कहते हैं यहाँ पे मेन थीम ये है, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स का अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। मींस टू से जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है रिएक्शन उस तरफ को जाना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो therefore formation of product will be favored by when volume of product is greater than reactants. तो when there is no change in volume of reaction, however neither side will be, अगर हम वॉल्यूम चेंज नहीं करते तो neither side will be favored, तो इक्विलिब्रियम में वो हासिल, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। equilibrium will be uninfluenced by addition of an inert gas, means to say इक्विलिब्रियम जो है कि वॉल्यूम चेंज करने से, वॉल्यूम अगर प्रोडक्ट्स का ज़्यादा तो फॉरवर्ड, वॉल्यूम अगर रिएक्टेंट्स का ज़्यादा है तो रिवर्स रिएक्शन। नाउ अगर कहते हैं कि अगर नो चेंज इन वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम विल बी अनइन्फ्लुएंस्ड, उस पर कोई असर नहीं होगा बाय एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस।